तो ये वीडियो जो बेसिकली हमारी है नेक्स्ट वीडियो, ये हम कर रहे हैं नॉर्मेलिटी रिलायबिलिटी के बाद अब कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिकली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में एसोसिएशन के बारे में होती है। कोरिलेशन में हम तीन चीज़ें बेसिकली देखते हैं। एक तो सिग्निफिकेंट लेवल देखते हैं कि आया उनके बीच में रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है या नहीं है। दूसरा, हम सेकंड जो हमारा एम होता है दैट टू चेक वेदर दैट द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों एक ही सीमत एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज करेंगे दूसरा भी डिक्रीज होगा। और तीसरी चीज होती है उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं हम। स्ट्रेंथ तीन किस्म की होती है, वीक होती है और मॉडरेट होती है, स्ट्रांग होती है। अगर 0.3 होगा कोई रिलेशन में रिलेशनशिप तो हम कहते हैं वीक है। अगर 0.4 है या इससे ऊपर है, थोड़ा सा 5 से नीचे है 0.5 से, तो हम कहते हैं मॉडरेट। ये वीक टू मॉडरेट है। और 0.4 से ऊपर हो 0.5 की तरफ तो हम कहते हैं मॉडरेट टू वीक टू मॉडरेट है। और अगर 0.5 हो तो मॉडरेट हो जाता है। 0.5 से ऊपर चला जाए 0.6 पे तो हम कहते हैं मॉडरेट टू स्ट्रांग है। और 0.7 पे जाके स्ट्रांग हो जाता है। और 0.8 0.9 पे हाईली स्ट्रांग हो जाता है। कोरिलेशन ताल्लुक उनका सिर्फ कोरिलेशन बताता है। इन तीन चीजें होती है, सिग्निफिकेंट लेवल बताता है और स्ट्रेंथ बताता है और डायरेक्शन बताता है। अब हम करते कैसे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वेरिएबल्स हैं उनका कर रहे हैं तो देन फर्स्ट वी हैव टू गो टू द हम उसमें एनालाइज के बटन पे जाएंगे। हम एनालाइज करेंगे उसको। एनालाइज पे जाके हम कोरिलेट, कोरिलेट के बाद बाईवेरिएट। बाईवेरिएट में देन वी विल सेलेक्ट द independent and dependent variables are those variables which we want to check their association between them। तो आपके पास एक वेरिएबल हो या 10 वेरिएबल हो, आप उनको चेक कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल का मैं चेक कर लेता हूँ। इसके लिए आपको इधर कोई चीज़ नहीं करनी है। ये तीन किस्म के रिएक्शन एसोसिएशन होती है, कैंडल टाउ, स्पेयरमैन रो और पियर्सन आर। तो सबसे स्ट्रांग जो होता है वो पियर्सन आर होता है, तो हम आर वाला कर लेते हैं। ओके, क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्मेलिटी इसकी थी। अगर नॉर्मेलिटी नहीं होगी तो आप पेयरसन नहीं लगा सकते, आपको कोई दूसरा फिर लगाना पड़ेगा, उन दो में से कोई एक। तो चूंकि नॉर्मेलिटी इस थी इस डेटा की, तो हमने इसके ऊपर पेयरसन आर लगाया है। तो ये हमने जब लगाया तो ये टेबल आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे कि इस टेबल के अंदर क्या देखेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको जाके आप पेस्ट कर देंगे जो आपका डेटा है, जो मैंने फाइल भेजी है। ये रिलायबिलिटी की बात, ये देखिए कोरिलेशन की, आप इसको हटा के अपनी टेबल डाल देंगे। उसके अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि देखिए ये रिलेशनशिप 0.7 से ऊपर है तो इसका मतलब है ये स्ट्रांग है, बल्कि हाईली स्ट्रांग कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बारे में देखिए, इंडिपेंडेंट हमारा INF है और डिपेंडेंट के नीचे देखेंगे, इंडिपेंडेंट के नीचे नहीं देखेंगे। तो डिपेंडेंट के नीचे देखेंगे कितना आ रहा है, वो 0.854 है, तो मेरा हाईली स्ट्रांग है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बाद में रिलेशन। ये आप कहेंगे ये दो स्टार क्या है? ये दो स्टार जो होते हैं बेसिकली SPSS एनालिसिस करता है सिग्निफिकेंट लेवल, उसके पास दो होती है। एक होती है 0.05 और एक होती है 0.01। 0.01 जो होता है वो हाईली सिग्निफिकेंट के लिए होता है और 0.05 होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। मोस्टली 0.05 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 0.01 का मतलब यह है कि क्राइटेरिया वो बहुत ज्यादा सख्त कर देता है और उस सख्त क्राइटेरिया पे चेक करता है। तो सख्त क्राइटेरिया पे भी ये पास हो गया और इसको दो स्टार इधर से मिले हैं, क्योंकि दो स्टार शो करते हैं बेसिकली के सिग्निफिकेंट लेवल पे चेक किया गया वो था 0.01, 1% यानी कि स्टैंडर्ड एरर के ऊपर। और अगर 5% स्टैंडर्ड पे चेक करेंगे तो 0.05। तो ये इसलिए दो स्टार है, तो ये स्ट्रांग हो गया। क्योंकि कोई अलामत साथ नहीं है तो हम यही एज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव भी साबित हो गया, स्ट्रांग भी हो गया। सिग्निफिकेंट का यहाँ से पता चलेगा कि अगर ये 0.05 से कम हो या 0.01 से वैल्यू कम हो तो ये स्ट्रांग या हाईली सिग्निफिकेंट या हाईली सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन नीचे ये लिखेंगे कि ये जो हमारा अबव ऊपर टेबल थी वो बता रही है कि दैट IV वाज सिग्निफिकेंटली, ये वैल्यू लिख दिया हमने कि 0.05 से कम है। और पॉजिटिवली एंड स्ट्रांगली ये वैल्यू लिख लेंगे हम कि पॉजिटिव भी है और स्ट्रांग भी है एसोसिएटेड विद द DV, यानी कि IV जो है DV के साथ पॉजिटिवली, सिग्निफिकेंटली और स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। तो ये तो हो गया आपका कोरिलेशन। तो कोरिलेशन आपने इसी तरह करना है। अगर आपके एक से ज्यादा वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल अगर आप ज्यादा वेरिएबल का करना चाहते हैं तो आपके पास ज्यादा वेरिएबल हैं, आप एनालिसिस का बटन मारेंगे और चेक करेंगे कि ज्यादा वेरिएबल डाल देंगे। अगर आपके इंडिपेंडेंट फॉर एग्जांपल आपके पास, इसको रीसेट कर लेंगे और चले जाएंगे नीचे इंडिपेंडेंट में। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट ये 1 2 3 4 5 इंडिपेंडेंट है और छठा डिपेंडेंट है, सारों को उठा के इधर ले आएंगे, ओके का बटन मारेंगे, ये सबकी टेबल आ गई है कि INF जो है बेसिकली ये पहला इंडिपेंडेंट जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है DV के अंदर।
और इसी तरह आईडीआई कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, डीवी के अंदर कितना एसोसिएशन है इसका, सॉरी, और पीएटी पैट्रियार्की कितनी एसोसिएटेड है विद डीबी के साथ, ये आई भी कितना एसोसिएटेड है डीवी के साथ, और ये आई कितना एसोसिएटेड है डीवी के साथ। तो आप हर एक का अलग भी लिख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा एसोसिएटेड है, कौन सा कम एसोसिएटेड है। तो एट दैट डिपेंड्स ऑन योर डेटा मैट्रिक्स कि आपकी डेटा मैट्रिक्स क्या है और वो कितनी है। ठीक हो गया। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट जो होगी हमारी वो रिग्रेशन की होगी।